अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन बैठा हुआ है? ये कौन बैठा हुआ है? ये मेरी ज़रताज गुल बैठी हुई है। ये मेरी ज़रताज गुल बैठी है माशाल्लाह। खेल रहे हो आप? आप खेल रहे हो जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी? इरम शहज़ादी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सारी मेरी बहनें मेरे भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हम भी सारे ठीक ठाक। तो आज एक नया व्लॉग मैं अपनी बहनों के लिए लेके आई हूँ, ख़ास तौर पे बहनों के लिए। और जो भाई देख रहे हैं वो भी अपनी बहनों को, बीवियों को गाइड कर सकती हैं ये व्लॉग देख के। तो बेसिकली ये जो मेरा व्लॉग है उन बहनों के लिए जो पढ़ी लिखी हैं और उन्हें कोई जॉब नहीं मिल सकी और वो बहुत ज़्यादा मायूस अपनी ज़िंदगी से हो चुकी हैं या अपनी डिग्रियों से, कि अब हम क्या करें। हमने तो इतना पढ़ा था, हमने तो इतने खर्चे किए हैं, हमने तो इतने धक्के खाए हैं और हमारा जो है वो कुछ बन नहीं सका, हमें कोई जॉब नहीं मिल सकी, अब हमने घर का भी कोई काम नहीं करना। तो मेरी प्यारी बहनों, ये वाली कंडीशन से मैं गुज़र चुकी हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी एमए इकनॉमिक्स किया है। तो एक वक्त था जब मैं एक सरकारी जॉब के बहुत ज़्यादा करीब थी। एनटीएस का सबको पता होगा कि एनटीएस में जो वैकेंसीज़ आती हैं टीचिंग के लिए, तो मैंने उसमें अप्लाई किया था और माशाल्लाह मेरे 85% चांसेस थे एज अ टीचर सेलेक्ट होने के। लेकिन बस जो जैसे किस्मत को मंजूर होता है, जैसे अल्लाह ताला को मंजूर होता है और जो किस्मत में लिखा होता है होता वही है। तो बस किसी वजह से ना मैं रह गई शादी से पहले। तो इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई कि बस मैं कहती थी कि अब मेरी ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या है। मैंने तो इतनी मुश्किल से पढ़ा था, बड़ी मैंने धक्के खा खा के रिक्शों पे आ जा के प्राइवेट, तब तो टीचर भी नहीं मिलते थे। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जो स्टडी थी वो कंप्लीट की थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने जो थी ना वो अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये ना डिप्रेशन की बात थी और मैं बहुत ज़्यादा मायूस, दिन भी रोते रहना, रात को मुझे नींद ना आनी टेंशन से कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। और मेरे जो यानी कि 50% मेरे साथ की लड़कियां थी, मेरी कज़न्स थी, वो माशाल्लाह पास हो गई और टीचर सेलेक्ट हो गई और मुझसे हो ही नहीं सका। तो ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे 85% मार्क्स थे तो मैं कैसे रह गई हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। बस फिर क्या था कि मैंने ना, जो मेरे फ्योंसी हैं यानी अब्बा हस्बैंड हैं, तब मेरे फ्योंसी थे, कज़न भी थे, तो हमारी बातचीत तो तभी होती थी। इन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया कि कोई बात नहीं, जो किस्मत में होता है होता वही है, तो आप टेंशन ना लो। और भाइयों ने भी समझाया, आपियों ने, भाभियों ने भी समझाया। भाभियाँ मेरी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करती थी स्टडी के लिए ताकि मैं पढ़ सकूँ और कुछ बन सकूँ। लेकिन नहीं बन सका कुछ भी। बस फिर क्या था, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालने लग गई। और फिर इसके बाद मैंने पीपीएससी जो मुकाबले के इम्तहान होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी दफ़ा ट्राई की थी अपनी, लेकिन क्योंकि मुश्किल है बहुत ज़्यादा, वो टेस्ट मुझसे नहीं पास हो सके। तो बस फिर मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता से ये छोड़ ही दिया, अप्लाई करना भी छोड़ दिया और पेपर वगैरह देने भी छोड़ दिए। फिर शादी हो गई और हस्बैंड ने तो शादी के बाद भी मेरे साथ मतलब फुल कोऑपरेट किया कि मैं कुछ कर लूँ, कोई जॉब मिल जाए। लेकिन फिर जैसे अल्लाह को मंजूर होता है तो अल्लाह ताला ने मुझे ट्विंस बॉयज़ दे दिए, मोहम्मद ईसा और मोहम्मद ईसा के यानी एक भाई, मोहम्मद ईसा और मोहम्मद ईसा का भाई। तो अल्लाह ताला ने मुझे जुड़वा बेटे अता फरमाए। तो बस फिर मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के ना उनकी परवरिश में और उनकी देखभाल में मसरूफ़ हो गई और मुझे सारा कुछ ही भूल गया कि मैंने और क्या काम करना है। मैंने तो कोई जॉब करनी ही नहीं है। अगर मुझे जॉब मिल जाती तो मेरे बच्चों को कौन देखता। तो बस फिर अल्लाह ताला के कामों में कुछ भी नहीं हो सकता। तो अल्लाह की मंजूरी ऐसी हुई कि जो मोहम्मद ईसा का भाई था, वो जब 2.5 माह का हुआ था, वो उसे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और उसकी डेथ हो गई। वो एक दफ़ा से जैसे मैं फिर से डिप्रेशन में चली गई। मोहम्मद ईसा की भी मेरे से अच्छी तरह से केयर ना हो सकी। बस मुझसे अब फ़िलहाल कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन मैं अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हूँ। अल्लाह ताला ने जो भी किया है बेहतर किया है। अल्लाह ताला जानता है कि वो हमें हमारे प्यारों से दूर करके किस आज़माइश में डालता है या क्या करता है। सारी बेहतरी जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है और बेहतर ही होता है। तो बहरहाल मैंने अल्लाह ताला की रज़ा में जीना सीख लिया। बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, ज़िंदगी चलती गई और मोहम्मद ईसा की 2 बहनें भी पैदा हो गई। तो माशाल्लाह अब वो तीनों छोटे छोटे से हैं। तो अब बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मेरी तब जॉब हो जाती तो अब इतने छोटे छोटे से बच्चों को कौन संभालता, उनकी कौन केयर करता। तो कहने का मकसद यही है कि बजाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी को तारीक कर लें, मायूस हो जाएं,
कि हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ, हमारी जॉब अच्छी क्यों नहीं है। अब आप अपने बच्चों के बारे में सोचें कि अब हमने जो हम अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सके, तो अब हमने अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी है, उनको देना है वो कुछ जो कि वो चाहते हैं, और उनकी अच्छे मुस्तकबिल के लिए आपने कोशिश करनी है। तो उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी अपनी शॉप के लिए। तो मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं, तो अपनी शॉप के लिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता से थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। तो पहली दफ़ा मैं 30-40 हज़ार का सामान लेके आई और मेरी शॉप बहुत अच्छी चल पड़ी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अब माशाल्लाह अगर मैं उसमें से डेली 1500 भी निकालती हूँ तो फिर भी माशाल्लाह मेरे मंथली जो है 40-50 हज़ार तक पहुँच जाता है। और खर्चे निकाल के तो मेरे पास अच्छी खासी इनकम जो है वो सेविंग के लिए भी बच जाती है, और मुझे कभी जॉब का याद भी नहीं आया। तो मेरी बहनें ये वाला काम भी तो घर में बैठ के कर सकती हैं और अपने बच्चों की भी अच्छी टेक केयर कर सकती हैं। और इस्लाम में भी औरतों को ख़ास तौर पर घर में रहने की दी गई है ना, हुक्म दिया गया है। तो बजाय आप बाहर निकल के धक्के खाएँ, तो आप घर में अपनी इज़्ज़त की रोटी भी कमा सकती हैं। तो बिल्कुल भी मायूस नहीं होना, और आप लोगों ने भी मेरी तरह से अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीना है, और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना है, और अपने बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करनी है और मेहनत करनी है। घर में रह के सारे काम भी किए जा सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने हस्बैंड को भी खुश किया जा सकता है, और बच्चों की भी अच्छी सी केयर हो सकती है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से टेक केयर उनकी कर लेती हूँ, घर के काम भी कर लेती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। तो ये देखें घर के काम कर करके मेरे हाथों का हाल देख के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, पिछली सर्दियों में भी ख़राब हो गए थे। तो मैंने एक टोटका किया था, वो मैं आपको कल बताऊँगी। तो मेरा व्लॉग और मेरी मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।